Assalamu alaikum students. Today our topic is Introduction to PowerPoint. PowerPoint is a program used to create professional presentations. PowerPoint वो क्या है? PowerPoint एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. प्रेजेंटेशन कैन इंक्लूड्स एक प्रेजेंटेशंस के अंदर हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल्स, चार्ट्स, ऑडियो, वीडियो, फ्लैश एनिमेशन फाइल्स, एनिमेटेड क्लिप आर्ट, मूवी क्लिप्स, लिंक्स टू वेबसाइट्स. तो एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन है जिसको किसी भी ऑडियंस के अंदर प्रेजेंट करना है तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के ये जो हैं टाइप्स हो सकती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कोई भी प्रेजेंटेशन जो है उसको बनाते हैं. उसके अंदर टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं. उसके बाद वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं, फ्लैश एनिमेशन फाइल्स हो सकती हैं, एनिमेटेड क्लिप आर्ट्स हो सकते हैं, मूवी क्लिप्स हो सकते हैं, लिंक्स टू वेबसाइट्स. तो डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक्स जो हैं उसके अंदर हो सकते हैं किसी प्रेजेंटेशन के अंदर. PowerPoint with PowerPoint you can enter and edit text easily. जो PowerPoint उसके अंदर जो है enter and edit text easily. उसके बाद change the appearance of information, organize and arrange information, incorporate information from other sources, present information in a variety of ways, collaborate ऑन अ प्रेजेंटेशन विद अदर्स. तो इसके अंदर जो एक प्रेजेंटेशन है उसके अंदर डिफरेंट जो चीज़ें हैं हम इसके अंदर कर सकते हैं. हम लोग टेक्स्ट जो है उसको जो है लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं. उसके बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो है उसकी अपीयरेंस को है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका लेआउट हम डिज़ाइन कर सकते हैं. उसके बाद उसको किसी भी इंफॉर्मेशन को डाटा को हम लोग ऑर्गेनाइज और उसका अरेंज फॉर्म के अंदर उसको रख सकते हैं. इनकॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन फ्राम अदर सोर्सेज. तो जो अदर सोर्सेज को यूज़ करते हुए जो इसके अंदर जो फाइल्स के प्रेजेंटेशन के अंदर जो डाटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ वैरायटी ऑफ वेव्स. तो डिफरेंट किस्म के जो वैरायटी ऑफ जो वेव्स हैं वो प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है किसी भी जो डाटा है उसको प्रेजेंट करने के लिए. कोलैबोरेट ऑन अ प्रेजेंटेशन विद अदर्स. तो जो डाटा है जो उसको शेयर कर सकते हैं विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो क्या है उस डाटा को इन अ प्रेजेंटेबल व्यू में हम लोग उसको देख सकते हैं. प्लानिंग एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. Using PowerPoint themes, you can use a design and enter your text immediately. You can go back and tailor your presentation based on needs of the audience. Planning is a critical part of creating a presentation. Planning includes determining and outlining your message, identifying the audience and the delivery location, determining the type of output, determining the design, deciding on एडिशनल मटेरियल्स नीडेड. तो कोई भी प्रेजेंटेशन है जब उसको डिज़ाइन किया जाता है उसको इफेक्टिव कोई भी प्रेजेंटेशन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कि आपका ऑडियंस तक जो आपका डाटा जो है आपका जो मैसेज है वो उसको जो है इसको सही जो है उसकी जो फॉर्म सही जो है थीम के साथ सही इफेक्टिव मैनर्स के अंदर जो है ऑडियंस उसको समझ सकें. तो उसके अंदर प्लानिंग जो है उसके अंदर ये डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं ये जो मैटर करते हैं. डिटरमाइनिंग आउटलाइनिंग जो है मैसेज ये इसके अंदर आपका जो भी डाटा उसकी आउटलाइनिंग जो फाइनलाइज करने की आउटलाइनिंग किस तरह की हो, आपका मैसेज किस तरह का है और उसकी आउटलाइनिंग किस तरह की होनी चाहिए. और उसके बाद ऑडियंस किस तरह की है, उनकी जो डिलीवरी लोकेशन है उसके अंदर किस तरह का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है. उसके बाद टाइप ऑफ आउटपुट आप किस तरह की आउटपुट हैं वो प्रेजेंटेशन से लेना चाह रहे हैं. उसके बाद उसका डिज़ाइन भी मैटर करता है कि ऑडियंस किस तरह की है, प्लेटफॉर्म किस तरह का है, तो उसके डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए. उसके बाद डिसाइडिंग ऑन एडिशनल मटेरियल्स नीडेड. तो इसके अंदर कुछ अगर एडिशनल राइटिंग के अलावा अगर कुछ एडिशनल मटेरियल्स चाहिए जिस तरह से एनिमेशन है, क्लिप आर्ट्स वगैरह है या कोई भी जो साउंड ट्रैक वगैरह कुछ भी है तो उसके अंदर हम लोग जो प्रेजेंटेशन को पीपीटी को यूज़ करते हुए हम लोग इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो हैं वैरायटी ऑफ थीम्स वैरायटी ऑफ टास्क वी कैन परफॉर्म इन आवर स्लाइड्स. A presentation is a collection of data and information that is to be delivered to a specific audience. तो उसके बाद a PowerPoint presentation is a collection of electronic slides that can have text, pictures, graphics, tables, sounds and videos. This collection can run automatically or can be controlled by a presenter.
तो जो प्रेजेंटेशन है वो कलेक्शन ऑफ डाटा जो किसी भी हम ऑडियंस के जो स्पेसिफिक ऑडियंस जो हैं उसको हम लोग डिलीवर कर देते हैं। इसके अंदर डिफरेंट किस्म से हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, ग्राफिक, टेबल्स और साउंड और वीडियो, कुछ भी हो सकता है। जो फर्स्ट जो हम पावर पॉइंट को जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो फर्स्ट इसका जो मेन्यू बार जिसको बोला जाता है, जिस तरह से हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर देख रहे थे उसको हम लोग मेन्यू बार बोलेंगे। तो इसके अंदर ये इसका जो इसका जो रेड लाइंस का जो है ये एक बार है जिसको हम रिबन बोलते हैं। तो रिबन क्या है? द रिबन इज़ द पैनल एट द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट हैज़ 7 टैब्स: होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशंस, स्लाइड, शो, रिव्यू एंड व्यू. Each tab is divided in 2 groups. The groups are logically collections of features designed to perform functions that you will utilize in developing or editing your PowerPoint slides. तो ये जो रिबन है इसके अंदर जो 7 जो हैं वो टैब्स हैं जिसके अंदर वो ये डिफरेंट किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं वो यूज़र्स को प्रोवाइड कर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड्स, शो, रिव्यू एंड व्यू है, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया लॉजिकली कलेक्शंस के साथ, फीचर्स के साथ, जिसको यूज़र क्या है जब वो कोई भी स्लाइड क्रिएट कर रहा होता है तो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट कर सकता है। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार इज़ अ customizable toolbar that contains commands that you may want to use. You can place the quick access toolbar above or below the ribbon. To change the location of the quick access toolbar, click show below the ribbon. जो रिबन के जो नीचे है इसके साथ ये एक जो है कि क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो भी ये इस तरह ये जो रिबन बार है इसके साथ प्रोवाइड करता है, जिसके साथ अब कोई भी जो है कस्टमाइजेबल टूल बार जो है आप उसको जो है असेस कर सकते हैं लेफ़्ट, राइट, अप, अबव। उसके बाद है नेविगेशन। पावर पॉइंट के अंदर क्या है? नेविगेशन थ्रू द स्लाइड्स कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू द स्लाइड navigation menu on the left side of the screen. Also an outline appears from materials that have been entered in the presentation. To access the outline, click the outline tab. तो इसके साथ ये आउटलाइन जो नेविगेशन है आउटलाइन की टैब जो है प्रोवाइड करता है, जिसके साथ कोई भी आउटलाइंस जो हैं मटेरियल्स की डिफरेंट मटेरियल्स की हैं वो प्रोवाइड होती है, जिसके मुताबिक आप उसको अंदर अपना जो है वो अपना जो डाटा है उनके उसके अंदर इसके अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। स्लाइड टैब एंड आउटलाइन टैब। While working with slides, PowerPoint display all the slides in a pane on the left side of your screen. तो जब जो स्लाइड्स है पावर पॉइंट की उनको क्रिएट किया जाता है तो जो सारी की सारी स्लाइड्स हैं वो जो है लेफ़्ट साइड पे एक पैन के अंदर जो जितनी भी स्लाइड्स आपने क्रिएट की हैं तो वो एक साइड जो है लेफ़्ट साइड पे आप जो स्क्रीन पे शो हो रही होती हैं। इट हैज़ 2 टैब्स। तो इसके अंदर भी 2 किस्म की टैब्स होती हैं, स्लाइड टैब एंड द आउटलाइन टैब। एक तो इसके अंदर स्लाइड टैब होती है और एक उसके अंदर आउटलाइन टैब है। स्लाइड टैब क्या है? स्लाइड्स टैब डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स एज स्मॉल पिक्चर्स आर थंबनेल्स। तो इसके अंदर जो स्लाइड टैब है उसके अंदर सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं स्मॉल पिक्चर्स के अंदर और जो हैं वो शो हो रही होती है। आउटलाइन टैब क्या है? डिस्प्लेज ऑल टेक्स्ट ऑन द स्लाइड्स इन आउटलाइन फॉर्म है। Outline tab displays all text on the slides in outline form. This tab does not show any graphics. It gives a quick overview of the slides. तो आउटलाइन जो टैब है वो जो स्लाइड्स का और उनका क्विक जो है आउटलाइन जो उनकी है जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद है स्लाइड व्यूअर्स। प्रेजेंटेशन कैन बी व्यूड इन अ वैरायटी ऑफ मैनर्स। ऑन द व्यू टैब द प्रेजेंटेशन views groups allow you to view the slides as normal slide sorter, notes page, slideshow, slide master, handout master and notes master। तो इस तरह का इसका जो मेन्यू बार के साथ ये इस तरह लेफ़्ट साइड पे इनकी जो आउटलाइन है वो शो हो रही होती है और जो है यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है जो है ये स्लाइड व्यूअर्स कि आप स्लाइड को किस व्यू के अंदर देखना चाह रहे हैं। वो स्लाइड को आप नॉर्मल व्यू में देखना चाह रहे हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर देखना चाह रहे हैं, नोट्स पेज व्यू के अंदर देखना चाह रहे हैं या फिर स्लाइड शो व्यू के अंदर देखना चाह रहे हैं।
मैनेजिंग स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशंस। तो ये डिफरेंट उनके जो मैं आपको बता रही हूँ कि इनके जो व्यू का जो स्लाइड को व्यू करने के डिफरेंट जो हैं वो स्टाइल्स हैं जो हैं। नॉर्मल व्यू है, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू वेयर यू क्रिएट एंड एडिट योर स्लाइड्स। यू कैन आल्सो मूव स्लाइड्स इन द स्लाइड्स टैब इन द पैन ऑफ द लेफ़्ट। तो जो लेफ़्ट साइड पे जो स्लाइड्स शो हो रही है तो इसका जो नॉर्मल व्यू इसके अंदर वही उसका जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का जो डिफ़ॉल्ट जो है और जो डिफ़ॉल्ट उसका जो लेआउट है वही नज़र आ रहा होता है। उसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू है। इन दिस व्यू मैनिचर स्लाइड्स आर अरेंज्ड ऑन द स्क्रीन। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप स्लाइड्स टू easily reorder them and see more slides at one time. This is a good view to use to confirm that you have all the needed slides and then none have been deleted. जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है इसके अंदर ये कि अपनी मर्ज़ी से आप अपनी जो स्लाइड आपने क्रिएट की है आप उनको डिफरेंट जो ऑर्डर्स में आप जिस मर्ज़ी ऑर्डर के साथ आप उनको अरेंज कर सकते हो। देख सकते हैं कि आपने जो स्लाइड्स इसके अंदर क्रिएट की हैं वो सारी की सारी पूरी हैं और उसके अंदर से कुछ मिसिंग तो नहीं है। रीडिंग व्यू, दिस व्यू files most of the computer screen with the preview of your presentation. Unlike slideshow view, it includes easily accessible buttons for navigation located at the bottom right. तो जो रीडिंग व्यू है ये बॉटम राइट के साथ होता है जिसके साथ आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रेजेंटेशन जो व्यू है उसको आप लोग किस तरह से उसकी रीडिंग जो है किस तरह से नेविगेशन लोकेटेड जो है जो बटन से आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह की इसकी जो रीडिंग की फैसिलिटी किस तरह की है। स्लाइड शो व्यू, दिस व्यू completely fills the computer screen and is what the audience will see when the view the presentation. Slideshow view has an additional menu that appears when you are over it, allowing you to navigate through the slides and access other features you can use during a presentation. जो स्लाइड व्यू है वो एडिशनल जो है एक मेन्यू बार के साथ एक जो है वो उसके साथ एक जो है नेविगेट जो है स्लाइड्स को प्रोवाइड करता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स को यूज़ करके देख सकते हैं कि जो स्लाइड शो है आप फुल स्क्रीन पर जो है किस तरह से ऑडियंस को अपनी जो स्लाइड है वो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। मोर न्यू फीचर्स, तो इसके अंदर जो मोर न्यू फीचर्स है पावर पॉइंट के अंदर ये कुछ आपने जो भी टेक्स्ट फाइल है उसको आप जो है PDF के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर स्मार्ट आर्ट जो है वो भी इसके अंदर जो चार्ट्स है कैटेगराइज्ड चार्ट्स फ्लो चार्ट्स है वो भी इसके साथ जो है अटैच करके स्मार्ट आर्ट के अंदर आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ऑन द फ्लाई प्रीव्यू चेंज एनिमेटर्स एंड फीचर्स इन रियल टाइम, तो इसके अंदर जो प्रीव्यू और जो एनिमेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं उसके जो फीचर्स हैं उनको रियल टाइम में चेंज किया जा सकता है। टैब फंक्शन है, जो होम स्क्रीन है उसके अंदर जो है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो टैब्स हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं जो पावर पॉइंट है वो जो यूज़र को प्रोवाइड करता है। होम के अंदर फॉर्मेटिंग की जा सकती है, एडिटिंग की जा सकती है और इसका जो डिफरेंट जो लेआउट्स हैं वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट के अंदर शेप्स है, मोर स्लाइड्स हैं, टेबल्स हैं, टेक्स्ट है, मीडिया क्लिप है। तो इंसर्ट के जो टैब है इसके अंदर शेप्स हैं, डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, मोर स्लाइड्स की ऑप्शन जो है वो इसके अंदर और जो डिफरेंट स्लाइड्स हैं उसके अंदर डिफरेंट लेआउट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। टेबल इंसर्ट किए जा सकते हैं, उसके अंदर टेबल्स के अंदर जो है टेक्स्ट जो है उसके बाद मीडिया क्लिप जो है वो उसके अंदर इंसर्ट किए जा सकते हैं। ये इंसर्ट टैब के अंदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद डिज़ाइन है, थीम्स है, बैकग्राउंड कलर्स, अरेंज ऑब्जेक्ट्स। डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट किस्म के जो थीम्स है, बैकग्राउंड के हैं, कलर्स, अरेंज ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद एनिमेटर्स हैं, मूवमेंट टू स्लाइड्स आर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके अंदर एनिमेशंस के अंदर जो है मूवमेंट्स हैं जो स्लाइड्स के अंदर जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। टैब फंक्शन कंटिन्यूड है, स्लाइड शो है, रेजोल्यूशन प्रीव्यू कस्टम है। इसके अंदर रेजोल्यूशन मीन्स स्लाइड शो की रेजोल्यूशन किस तरह की है, प्रीव्यू और कस्टम क्या है वो इसके अंदर चेक किया जा सकता है। उसके बाद रिव्यू है, स्पेल चेक, ट्रांसलेटर, टेक्स्ट है। उसके बाद व्यू है, टू शो डिफरेंट व्यूज़ ऑफ योर स्लाइड है। तो व्यू के अंदर डिफरेंट ये जो है डिफरेंट किस्म के जो हैं लेआउट्स हैं वो व्यू के अंदर स्लाइड्स के मिलते हैं। ऐड इन शो स्लाइड्स एंड रिकॉर्ड टाइमिंग्स, तो जो है इसके अंदर क्या है कि स्लाइड शो जो जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको दिखाया जाता है और इसके अंदर कौन सी रिकॉर्डिंग जो है यूज़ की गई है उनकी टाइमिंग बताई जाती है।
एडिंग एंड डिलीटिंग। तो ये जो है इंसर्ट के अंदर जो है स्लाइड के अंदर एडिंग और जो है डिलीटिंग स्लाइड के ऑप्शन भी जो है जो पावर पॉइंट के अंदर प्रोवाइड की जाती है। टर्न ऑफ एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक। माउस क्लिक करने माउस पे जो है क्लिक करने से जो एडवांस जो उनकी स्लाइड्स हैं उनको भी जो है टर्न ऑफ किया जा सकता है। और उसके बाद डिफरेंट वेज टू व्यू पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट को व्यू करने के डिफरेंट जो है वो जो डिफरेंट तरीके जो हैं वो पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है। टू असेस द डिफरेंट स्लाइड व्यूज़ क्लिक ऑन द व्यू ribbon at the top of the screen. On the left end of the view ribbon you will see the different choice to view your slide. Allow you to print out your PowerPoint presentation in various ways. This is greater for handouts that you and your audience can use to follow along. बैकग्राउंड स्टाइल फॉन्ट्स कलर्स। तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो कलर्स ऑप्शंस हैं वो भी दी जाते हैं। क्लिक ऑन थीम्स एंड गो टू कलर टैब टू चेंज द कलर ऑफ द थीम का कलर इसके अंदर चेंज किया जा सकता है। यू कैन आल्सो चेंज द फॉन्ट एंड ऐड सम फन इफेक्ट्स। फॉन्ट के अंदर जो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका भी आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकते हैं। अलाउ यू टू चेंज बैकग्राउंड स्टाइल्स एंड हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। तो इसके अंदर जो है बैकग्राउंड को जो है इसका जो स्टाइल चेंज करने का उसके जो हाइड करने का के ग्राफिक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इंसर्ट क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट की जो ऑप्शन है इसके अंदर क्लिप इंसर्ट टैब के अंदर जाकर आप सेलेक्ट क्लिप आर्ट कर सकते हो। उसके अंदर चूज़ जो डिफरेंट किस्म के जो हैं क्लिप्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यूजिंग वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट के अंदर जो है वर्ड आर्ट पे क्लिक करने से इसके अंदर डबल क्लिक करने से इसके ऊपर जो डिफरेंट किस्म के जो वर्ड आर्ट्स हैं वो भी आप प्रेजेंटेशन के अंदर जो हैं टेक्स्ट के अंदर वो भी इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। यूजिंग वर्ड आर्ट कंटिन्यूड। यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट शेप्ड स्टाइल्स, इंसर्ट शेप्स एंड arrange your text to the right, and at the bottom of word art styles area you can change your text by adding an effect like this one. आप यहाँ जो है इसकी जो वर्ड आर्ट के अंदर जाके इसका जो है डिफरेंट किस्म के जो वर्ड्स हैं वो इसके वर्ड आर्ट सेलेक्ट करके देन उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। इंसर्टिंग साउंड फाइल्स। टू टाइप्स एम्बेडेड एज लिंक्ड साउंड फाइल्स जो हैं जो इसके अंदर है जो यूज़र को जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है पीपीटी के अंदर पावर पॉइंट के अंदर वो है इंसर्टिंग साउंड फाइल्स। तो जो साउंड फाइल्स हैं वो दो किस्म की हो सकती हैं, या तो एम्बेडेड हो सकती है या फिर वो लिंक्ड साउंड फाइल्स हो सकती हैं। एम्बेडेड साउंड फाइल्स इज़ डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू पावर पॉइंट। जो एम्बेडेड साउंड फाइल है वो जो डायरेक्ट है जो किसी भी लोकेशन पे कंप्यूटर पे आप उस पर इसके अंदर जो पावर पॉइंट के अंदर इसको डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं। लिंक्ड साउंड फाइल इज़ व्हेन अ कनेक्शन इज़ क्रिएटेड बिटवीन द डेस्टिनेशन फाइल एंड अ सोर्स फाइल, डेस्टिनेशन बीइंग वर्ड और पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट। तो जो लिंक्ड फाइल है इसके अंदर ये कि कोई भी जो फाइल है किसी भी साइट के उसकी जो डेस्टिनेशन है तो उसकी या फिर उसकी वर्ड फाइल के साथ जो है उसके साथ कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। When your presentation contains linked files, you must copy both the linked files and the presentation if you plan to give the presentation on another computer or send it to someone in an email message. तो जब आप कोई फ़ाइल जो है साउंड फाइल जो इसके अंदर ऐड करवाते हैं तो दैन उसका जो लिंक है उसका फाइल्स के साथ उसकी जो कॉपी फाइल है उसका मस्ट उनका कनेक्शन जो है क्रिएट करवाना होता है, जिसके मुताबिक आप उस फाइल को किसी भी दूसरे जो कंप्यूटर्स के अंदर सेंड कर सकते हैं, फिर उसको शेयर कर सकते हैं। इंसर्ट साउंड फाइल। तो इसके अंदर ये जो इंसर्ट साउंड फाइल के अंदर ये जो क्लिक इंसर्ट टैब के अंदर इसको क्लिक किया जाता है। उसके बाद क्लिक मीडिया क्लिप्स के ऊपर जो है इसको क्लिक किया जाता है। उसके बाद ब्राउज़र फॉर साउंड क्लिप। अगर तो एम्बेडेड यूज़ करना चाहते हैं तो कंप्यूटर की लोकेशन को सर्च करेंगे, नहीं तो ब्राउज़र फॉर साउंड क्लिप को इसको यूज़ करेंगे।
इंसर्टिंग एनिमेशन के अंदर जो है क्लिक एनिमेशन टैब को यूज़ करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ट्रांजिशन टाइप जो है वो इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड आल स्लाइड्स। तो जो इसके अंदर जो एनिमेशन है वो एक स्लाइड के अंदर जो लगाना चाह रहे हैं या फिर सारी स्लाइड्स के अंदर उस एनिमेशन को जो है फिट करना चाह रहे हैं तो वो इसके अंदर वो भी कर सकते हैं। इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट, तो स्मार्ट आर्ट जो है क्लिक इंसर्ट टैब के ऊपर करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट आर्ट करेंगे, उसके बाद चूज़ जो इसको करेंगे डिफरेंट किस्म के जो स्मार्ट आर्ट हैं उसको इसके अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।